नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो भाई साहब आज अपन लेके आए एवरेज पार्ट थर्ड, जहां से कल खत्म किया था बेसिक क्वेश्चंस, आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको पहली दो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको आगे वाली चीजें समझ में आने वाली हैं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। रीजन क्या है? जबरदस्त से क्वेश्चन, जबरदस्त से कंसेप्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। लास्ट तक देखना आपको, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस है। उठाओ देखो, 20 आपके पास मेजरमेंट है, x1 x2 और कहाँ तक है भाई साहब, x20 तक है। और इनका एवरेज रखा है y। तब x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101, सो ऑन कहाँ तक, x20 माइनस 101 का एवरेज क्या होगा। बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन। और जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना इस तरह की फॉर्म में, 2 4 10 15 लिखा होता तो अपन फिर भी सॉल्व कर देते हैं। एक्स और वाई की फॉर्म में आ जाए, यहाँ तो दोनों ही आ गए। तो भाई ये क्वेश्चन हमें देखने में कैसा लगता है, एकदम डरावना सा कि भाई खा जाएगा ये क्वेश्चन। लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको बहुत प्यारी चीज़ सिखाता हूँ, देखो साहब ध्यान से, बहुत मज़ेदार चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा है यहाँ पे भैया 1 2 3 4 5, ठीक है। बताओ इनका एवरेज क्या है। बोले सर फटाफट से बोलोगे, सारे सारी एपी बन रही हैं, बीच वाला नंबर एवरेज होगा कितना, 3। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू। बोले सर कोई इशू नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक नंबर में से एक माइनस कर रहा हूँ, हर एक नंबर में से एक माइनस कर रहा हूँ। यहाँ देखो अगर मैं इसमें से एक माइनस करूंगा तो कितना बचता है सर, 0। इधर कितना बचेगा सर, 1। इधर कितना बचेगा, 2। इधर कितना बचेगा, 3। इधर कितना बचेगा, 4। अच्छा अगर मैं अब आपसे पूछूं भैया इसका एवरेज कितना है, आप बोलो सर एवरेज कितना रहा है, 2 इधर 2 इधर, बीच वाला नंबर कितना आ गया, 2 आ गया। बात क्लियर है ना? बोले सर एकदम क्लियर। यानी क्या रिजल्ट निकला कि भाई अगर आप हम में से कुछ ना कुछ माइनस करो, सेम चीज माइनस कर रहे हो, तो भाई आपके एवरेज में से वही चीज माइनस हो जाएगी। और अगर आप सेम चीज ऐड करो, मान लो यहाँ तो माइनस हो रहा है, अगर आपके ऐड कर देता, मैं कैसे करता, 1 2 3 4 5, ठीक है। एवरेज कितना है सर, 3 है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। अच्छा अगर मैं सब में 1 1 ऐड कर दूं, कितना हो जाएगा, 2 3 4 5 6 हो जाएगा क्या सर। एवरेज अब कितना हो गया सर, 3 से 4 हो गया। सेम चीज़ यही है कि हम अगर किसी भी चीज़ में से कुछ माइनस कर रहे हैं सब में से, तो भाई एवरेज में से भी उतना माइनस करना पड़ता है। कुछ ऐड कर रहे हैं तो भैया एवरेज में भी उतना ऐड करना पड़ता है। बेसिक सा कंसेप्ट है और मैंने आपको समझा दिया। अपन क्या करते हैं, रट्टाफिकेशन कतई नहीं करवाते, ठीक है। अपने को कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है और मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया है। चलिए साहब समझ गए ना? वो सर एकदम समझ गए। अब तो क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम खत्म हो गया। देखो साहब ये हर किसी में से कितना माइनस कर रहा है, 101 माइनस कर रहा है हर एक नंबर में से। देखो इधर भी 101, इधर भी 101, इधर भी 101, तो एवरेज में से भी क्या माइनस होगा, 101। तो भैया पहले एवरेज कितना था, y, और उसमें से माइनस कर दो 101। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो सर ऑप्शन नंबर कितना, बी। देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन कब, जब आपके कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो, ठीक है क्या। वो सर एकदम बढ़िया। आगे बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन भाई साहब आपसे कह रहे हैं ए बी सी डी ई 5 आपके लगातार कौन सी नंबर से, ऑड नंबर से। तो आपसे पूछ रहा भैया इनका एवरेज क्या है। वैसे बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कोई इशू नहीं है। चलो साहब करने, आपने क्या किया, क्वेश्चन को देखा, पढ़ा और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करी हमेशा की तरह। बोल सर एकदम बढ़िया, कोई इशू ही नहीं है। आपने क्या किया, एवरेज तो निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइड बाई 5। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यही से आंसर तो ये आएगा। आपके पास जितने नंबर हैं उनको ऐड करो, डिवाइड कितने नंबर से उनका डिवाइड लगा दो। देखो साहब, लेकिन जब आपने ऑप्शन की तरफ घुमा के देखा, बोले सर ये तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा। मैंने कहा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, अपन दूसरा आंसर ले आएंगे। लगातार आपकी क्या है, बोले सर लगातार आपकी कौन सी है, ऑड नंबर से। एपी बनेगी, वो सर बिल्कुल बनेगी। कौन सा नंबर आंसर होगा सर, बीच वाला नंबर आंसर होगा। तो आपने देखा 2 नंबर इधर से हटाओ, 2 नंबर इधर से हटाओ, आंसर कितना आ गया, सी। बोले एकदम बढ़िया, आप खुश हो गए सर ये तो मिलेगा। ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये तो मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर आपसे भी ज़्यादा कलाकार, बोले यार ये भी नहीं है। अब क्या करें भाई, अब क्या करें बताओ। हमने मतलब दोनों आंसर देखे, दोनों के दोनों आंसर नहीं मिले। अब क्या कर सकते हैं, हमने मतलब सब कुछ सही किया ना, तो हमें क्या पता होना चाहिए। देखो कंपटीशन एग्जाम के अंदर वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है कि भाई आपके अंदर कितना दिमाग है और उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो एट दी पॉइंट पे, ठीक है। तो आपने दोनों क्वेश्चन किए, दोनों आंसर लेके आए, लेकिन आपको ऑप्शन में नहीं मिले। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखना ध्यान से। एक बेहतरीन सा रिजल्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखो रिजल्ट तो अपन हमेशा कहाँ से लाते हैं, बोले सर अपन लगाते हैं एग्जाम्पल। अपन एग्जाम्पल के थ्रू रिजल्ट आने वाले प्राणी हैं। चलो साहब देखते हैं लगातार नंबर से। बोले सर होने दो, तो स्टार्ट कर देता भैया 1 3 5
7 और 9, क्या ये लगातार है? बोले सर एकदम लगातार है। बताओ इनका एवरेज कितना आ रहा है? सर 5 आ रहा है। मैंने कहा एकदम बढ़िया। एवरेज कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मैंने कहा एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लगातार है। अब आप बोलो सर आपने तो 1 से स्टार्ट किया। मैंने कहा कहीं से स्टार्ट कर लो। मैंने ले लिया भैया 7, फिर मैंने लिया 9, फिर मैंने लिया 11, फिर मैंने ले लिया 13, फिर मैंने कितना ले लिया भाई साहब? आप बोलो सर आप ले लो 15। सारे और नंबर से लगातार हैं? बस बिल्कुल लगातार हैं। एवरेज कितना रहा है? सर एवरेज आ रहा है कितना? 11। मैंने कहा एकदम बढ़िया। कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। ये एवरेज आ रहा है, ध्यान रखना ये एवरेज है। बोले सर एकदम बढ़िया एवरेज आना चाहिए। पहला नंबर क्या है? बोले सर 1 है, ठीक है। इधर क्या है? 7 है। मुझे एवरेज कितना चाहिए? इधर 5 चाहिए। अच्छा एक काम करूँ मैं, इसको अगर मैं 1 मान लूँ, ए मान लूँ, ए प्लस 4 करके देखना एक बार। बोले सर कैसे? ए क्या है? पहला वाला आपका नंबर है, कौन सा भैया? 1। 1 प्लस 4 करो, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। क्या एवरेज आ रहा है? क्या सब बिल्कुल आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इधर भी करके देखो, अगर ये यहाँ भी लग गया तो भैया अपन सही है, नहीं तो अपन गलत हो जाएंगे। चलो साहब लगाने की कोशिश करते हैं। पहला नंबर कितना भैया? सर 7। 7 प्लस 4 करो, क्या आ रहा है? क्या एवरेज? 11। बोले सर आ गया। मैंने कहा भाई यही तो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ यहाँ सीखने को मिलेंगी कि भाई साहब चीज़ों को कैसे अपन खेल सकते हैं, क्वेश्चंस के साथ कैसे अपन खेल सकते हैं। भैया क्या रिजल्ट मिल गया? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपके ऑप्शंस नहीं मिल रहे, वो सही थे लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मिल रहा था, अपन कैसे निकालेंगे एवरेज? अपन निकालेंगे एवरेज भैया जो आपका पहला नंबर होगा उसमें क्या ऐड कर देना? 4 ऐड कर देना। आपका आंसर कितना आएगा? ए प्लस का 4 इज द करेक्ट आंसर। बोले सर कहीं नजर आ रहा है? बोले सर अब नजर आ गया ऑप्शन नंबर सी में, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या एकदम करेक्ट आंसर है। बात समझ गए ना? बोले सर एकदम समझ गए। कहाँ से आया रिजल्ट? बोले सर अपन ने जनरेट किया। हर एक चीज अपन क्या करते हैं? जनरेट करते हैं, विद एग्जाम्पल जनरेट करते हैं। बात क्लियर? बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ जाए। बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। बढ़ते हैं साहब अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ए बी सी डी ई एफ जी एक लगातार आपकी ऑड नंबर्स हैं। जे के एल एम एन लगातार आपके क्या भैया? इवन नंबर्स हैं। आपसे पूछ रहा है इनका एवरेज क्या होगा। देखो आपको किसी का भी एवरेज निकालना हो, आपके पास एक ही चीज होनी चाहिए, टोटल्स और कितने आपके पास नंबर्स है, उनको डिवाइड लगा दो, आपके सामने एवरेज आ जाएगा। चलो साहब अगर मैं आपसे बात करूं इस वाली कंडीशन की, तो भैया कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा एकदम बढ़िया लगातार है। वो सर एकदम है। क्या बनेगी? एपी। एपी बनेगी तो बीच वाला नंबर आपका क्या रहेगा? एवरेज रहेगा। नहीं आपका एवरेज कितना आ गया? फर्स्ट कंडीशन में एवरेज कितना आ गया? 7, ठीक है। लेकिन हमें सम निकालना पड़ेगा। सम क्यों निकालना पड़ेगा? ओवरऑल आपसे एवरेज पूछ रहा है। ओवरऑल एवरेज के लिए आपको टोटल सम निकालना बहुत कंपलसरी है। तो भैया टोटल सम निकालने की कोशिश करते हो। सर कैसे निकालेंगे? देखो साहब हमने एवरेज निकाल दिया। मैंने आपको बताया था अगर आपको सम निकालना है, अगर आपके पास एवरेज है, अगर आपको पता है कि कितने नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर दो, आपके क्या आ जाता है? सम आ जाता है। तो यहाँ सम कितना आ जाएगा? देखो साहब सम कितना आ जाएगा? सर एवरेज कितना आ गया? सर एवरेज आ गया डी। एवरेज कितना आ गया भैया? डी। एवरेज कितना आ गया? डी। बीच वाला नंबर कितना था? डी। और कितने लोग हैं? सर 7 लोग हैं। सम कितना आ गया? 70। बात क्लियर? हमने इस कंडीशन में क्या निकाल दिया भाई साहब? सम निकाल दिया, जो मैं सबसे पहले निकालना था। अब इस कंडीशन की बात कर लेते हैं। जे के एल एम एन। बोले सर सारे लगातार हैं तो भैया क्या बनेगी? एपी बनेगी। बीच वाला नंबर क्या आएगा? आपका एवरेज। यानी दूसरी कंडीशन में एवरेज कितना हो रहा है भैया? एल हो रहा है। कितना हो रहा है भैया? एल हो रहा है। अब सम निकालेंगे। सम निकालने के लिए वही कंडीशन भैया, क्या कितने नंबर से? सर 5 नंबर से, यानी कितना आ गया? 5L। हमने दोनों कंडीशन का सम निकाल लिया। ओवरऑल सम कितना हो गया? देखो ओवरऑल सम कितना हो गया? 7D प्लस कितना हो गया? 5L। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और टोटल नंबर्स कितने? 7 ये है, 5 यानी कितना हो गया? 12। यही आपका क्या आ गया भैया? एवरेज आ गया। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। 7D प्लस 5L/12 ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हमें डराते हैं। देखो हमारे पास नंबर्स लिख के होते हैं ना, हम ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की, लेकिन जब इस तरह की लैंग्वेज में क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो हमें क्या लगता है? डर लगता है कि यार इनको कैसे सॉल्व करेंगे। मेरा मकसद है आपका डर भगाना, और डर अपन भगा के छोड़ेंगे। है ही नहीं इस टॉपिक के अंदर। मतलब आपने शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ लिया ना, मतलब कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, आपको सब यहीं से मिलने वाला है, ठीक है। चलो साहब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन साहब आगे आपके सामने। 7 लगातार नेचुरल नंबर्स का एवरेज है भैया के। यदि अगली नेक्स्ट आपकी 3 नेचुरल नंबर्स को भी शामिल कर लिया जाए, इंक्लूड कर लिया जाए, तो आपसे पूछा नया एवरेज के से कितना अधिक होगा। देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आए ना, आपको के एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल से नंबर्स मान के भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो हमें जो सिंपल लगे, हमें उस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। हमें अपना प्रूफ नहीं देना भैया हम इतने अच्छे हो हैं, भैया के मान के कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमका नहीं। हमें रिजल्ट देना है, और जल्दी रिजल्ट देना है, एक्यूरेट रिजल्ट देना है। चलो आओ साहब। यानी बोल सकते हो इसने कहीं ऐसा गिवन है क्या कि ये नंबर्स मानने? बोले सर नहीं, अब तो अपन मर्जी के राजा, जो मन करेगा वो मानेंगे, और सबसे सरल मानेंगे। सबसे सरल कौन सा? बोले सर 7 लगातार चाहिए अपने को। बोले लगातार तो देखो 1 से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5
6 7। अपने कंसेप्ट खुद से डेवलप करो भाई, अपने आप चीजें आसान हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, ये सारे कंसेप्ट आप खुद भी से भी डेवलप कर सकते हो। बताओ एवरेज कितना रहा है, तो सर 3 इधर कितना आ गया, एवरेज 4 आ गया। मैंने कहा एकदम बढ़िया। और इसी को बोल रखा है क्वेश्चन में कितना की, बात क्लियर है? बोला सर एकदम बढ़िया। अब इसने क्या किया भैया, 3 और नेचुरल नंबर्स आगे वाली ऐड कर लो, यानी 7 के बाद कितना 8, फिर कितना 9, फिर कितना 10। मैंने कहा एकदम बढ़िया। जो उसने कहा अपन ने तो उसकी सारी बातें फुलफिल करी क्या नहीं करी? बोले सर कर ली। हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया। बोले सर कतई गलत नहीं किया, गलत तो अपन करते ही नहीं कभी किसी के साथ। बोले एकदम बढ़िया। मैंने कहा चलो साहब, अब एवरेज कितना आ रहा है देखो, क्या ये लगातार है, एपी बन रही है, यानी बीच वाला नंबर आपका आंसर होगा। 5 नंबर इधर से हटा दो, 5 नंबर इधर से हटा दो, यानी आपका आंसर कितना आएगा, यहाँ आ गया, कितना आएगा 5.5। अब यही तो पूछा इन दोनों में कितना डिफरेंस है। बोले सर कितना डिफरेंस है, 1.5 का। किस्सा खत्म, कहानी खत्म। बताओ कितना आंसर आ गया, 1.5 के फे मान के करते तो भाई साहब क्या हो जाता, टाइम वेस्ट होता, दिमाग अलग खराब होता। हमारे पास जितना दिमाग है ना, उसको खराब नहीं करना है, और टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट करने की कोशिश करनी ही नहीं है। आगे बढ़ जाए। बोले साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। मैंने कहा ये लो साहब, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज दे रखा है 75। निम्न में से क्या जोड़ने पर एवरेज कितना हो जाएगा, 76। अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे। रीजन क्या है, मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, और मैं चाहता हूं कि अब आपके अंदर जो कंसेप्ट डेवलपमेंट हुआ है उसका यूज करो, उसको अप्लाई करो क्वेश्चंस के ऊपर और आंसर लेके आओ। चलो साहब कोशिश करते हैं भैया, आ जाओ साहब। 5 लगातार है, बोले सर होने तो एवरेज कितना है 75, यानी देखो ये 75 एवरेज है, और 5 लगातार, इधर कितना होगा सर 73, इधर कितना हो जाएगा 71, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब आप लोग सर 77, इधर कितना हो जाएगा 79। ये बात से तो एकदम वाकिफ होना। बोले सर एकदम वाकिफ हैं। बोले सर कोई दिक्कत? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कह रहा है कि एवरेज कितना चाह रहा है, 76 चाह रहा है। यहाँ पे कितना चाह रहा है आपसे, 76 एवरेज चाह रहा है। देखो केवल कॉमन सेंस की बात है, कुछ मानने की जरूरत नहीं है। एवरेज एपी बन रहा है क्या? वो सर एपी बन रहा है ना, 1 2 3 4 5, और हमें एक नंबर और ऐड करना है। देखो अगर ये बीचों बीच नंबर आपको चाहिए, मैंने आपको बताया था ना कि अगर 3 इधर नंबर है, 3 इधर नंबर आ जाए तो बीच वाला नंबर आपका एवरेज होगा। तो मुझे एक नंबर और ही तो चाहिए। कौन सा नंबर चाहिए इसके बाद? कौन सा आता है? 81 ही तो आता है। बोलिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 81। 3 नंबर इधर, 3 नंबर इधर, बीच में क्या एवरेज जो आपसे कितना चाह रहा है 76। तो क्या ऐड करना पड़ा भाई साहब, 81 ऐड करना पड़ा, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या एकदम करेक्ट आंसर। बात समझ पा रहे हो क्या? बोले साहब एकदम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत? हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं, पहली वाली क्लास जरूर लो, तभी आपको ये क्लासेस समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना आसान नहीं मिलेगा आपको, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, 4 लगातार विषम प्राकृत संख्याएं, ओके, और नंबर से का एवरेज 3 क्रमागत प्राकृत सम संख्याओं से 8 कम है। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। यदि इन 3 सम संख्याओं यानी जो इवन नंबर्स का योग है यानी सम है, ऊपर दी गई 4 और नंबर्स के योग के क्या है इक्वल है, तो आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग की 4 और नंबर्स का एवरेज क्या है। बहुत अल्टीमेट, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट क्वेश्चन है, ट्राई करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अच्छा मुझे सिर्फ इतना सा बताना कि मैं आपसे 4 साल बड़ा हूँ या आप मुझसे 4 साल छोटे हो, क्या बात एक ही है क्या? वो सर एक ही बात है, डिफरेंस की तो बात है। वो सर एकदम बढ़िया है। अब देखो आपको क्या बोल रखा है, 4 लगातार आपकी और नंबर से, मतलब मान लो नंबर मान लेते हैं अपन ABCD, ये लो ABC, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इधर मान लेते हैं अपन कौन, ये ऑड नंबर्स हो गए, इवन भी मानने पड़ेंगे भैया, इवन नंबर्स भी मान लेते हैं, दूसरे कलर से मान लेते हैं। इवन कितने हो गए, अपन मान लेते हैं E F और G। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब देखो आपसे क्या बोल रहा है, इनका जो एवरेज है, ठीक है, इनके एवरेज से कितना कम है, 8 कम है। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ इसका जो एवरेज है इसके एवरेज से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। बात क्लियर है ना, एक ही बात है। बोले सर एकदम क्लियर है। यानी इसका एवरेज मान लेता हूँ x, कितना मान लेता हूँ, इनका एवरेज x मान लेता हूँ। तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा सर, इनका एवरेज आ जाएगा x-8। इसके बाद से एकदम सहमत हैं आप सारे के सारे? बोले सर एकदम ठीक है, ठीक है। 8 कम हो गया रहेगा? बोले सर एकदम हो गया। अब ध्यान से देखना, ये नंबर कैसे हैं भैया, ये जो नंबर हैं कौन से नंबर हैं, आप फटाफट से बोलोगे भैया ये जो नंबर है प्यारे बालक बालिकाओं, ये जो नंबर है इसको x+8 मान लेते हैं, ठीक है। इधर अपन x+8 मान लेते हैं, बात एक ही पड़ेगी ना सर, इसको x+8 मान लो। मैंने कहा एकदम बढ़िया, इसको x+8 मान लेते हैं, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। बताओ साहब, इसको मान लेते हैं अपन x+8। बोले सर एकदम बढ़िया, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कितना मान लेते हैं भैया, इसका एवरेज मान लेते हैं अपन, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। बात क्लियर है ना, बात तो वही है। देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है ना, कितना कम है इससे, 8 कम है, ये इससे कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। बात सिंपल है, बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब ध्यान से देखना,
ये लगातार क्या है आपके इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स लगातार होंगे तो हर एक में नंबर में गैप कितने का होगा सर 2 का होगा, ठीक है। अगर ये नंबर 4 है तो इसके बाद कितना आएगा 6 तो आएगा, इसके बाद 8 आएगा। तो अगर आपके सामने नंबर दे रखा है x+10 x+8 एक नंबर दे रखा है तो भैया अगर मैं बात करूँ x+8 है, ठीक है, 3 नंबर तो इसको बीच वाला नंबर मान लेते हैं, एवरेज बीच का ही तो होगा ना। देखो एक नंबर इधर एक नंबर इधर तो एवरेज यही तो होगा, बोलो सर यही होगा। तो इससे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, बोलो सर x+6 आ जाएगा, और इसके बाद कौन सा आ जाएगा x+10 आ जाएगा। बात समझ गए ना, बोले सर एकदम समझ गए। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, इससे पहले जस्ट एक पहले कौन सा नंबर आ जाएगा, बोले सर x+6 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा भैया x+10 आ जाएगा। आपके कौन से नंबर हो गए, 3 आपके जो इवन नंबर है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। मैंने कहा कोई दुख दर्द पीड़ा, बोले सर कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं, मैंने कहा होनी भी नहीं चाहिए। बात क्लियर। अब देखो उसने क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि इन 3 इवन नंबर्स का जो सम है ऊपर दी गई 4 विषम संख्याओं के सम के बराबर है। अब देखो इनका जो सम निकाल लेते हैं अपन, कितना हो जाएगा सम x यानी कितना हो जाएगा 3x, इधर कितना हो जाएगा भाई साहब 6 और 8 कितना 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। ये बोल रहा है इनका जो सम है और इनका जो आपके ऑड नंबर्स हैं इनके सम के इक्वल है। अब हमें सम निकालना है इनका, तो भैया सम कैसे निकालते हैं, एवरेज इनटू क्या कर देते हैं भाई साहब जितने नंबर्स हैं। तो अगर अपन सम निकालेंगे इनका कितना आ जाएगा, एवरेज कितना है सर x है, और कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 यानी कितना हो गया 4x। बात क्लियर। और ये दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, तो भैया दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दो। भैया इधर कितना आ जाएगा 4x, इधर कितना आ जाएगा भाई साहब आपके सामने इधर आ जाएगा 3x + 24। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। यहाँ हिंदुस्तान एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 24। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा तो आरंभिक 4 विषम संख्याओं का एवरेज कितना था, हमने उसको क्या माना था x माना था, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई x की वैल्यू 24। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था। अगर आपके कंसेप्ट डेवलप्ड है ना तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं पाओगे। बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़ जाएं, वो साहब बिल्कुल आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का एवरेज है भैया 26 तथा लास्ट 3 का एवरेज है 24.5। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या है। चलो साहब निपटा देते हैं इसको। आपको बोल रखा है फर्स्ट 3 का एवरेज कितना दे रखा है, यानी फर्स्ट 4 नंबर्स है ना, फर्स्ट सेकंड और ये हो गई थर्ड, ठीक है। इनका जो एवरेज दे रखा है कितना दे रखा है 26 दे रखा है, मैंने एकदम बढ़िया। और लास्ट 3 का एवरेज, लास्ट 3 का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगी, सेकंड से, ये किससे फिर थर्ड आ जाएगी, फिर कौन सी आ जाएगी फोर्थ आ जाएगी, ठीक है। और इनका एवरेज कितना दे रखा है भाई साहब, इसका एवरेज दे रखा है 24.5, मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं क्या बोला सर, क्या अगर इनको सबको ऐड कर दें, सब बिल्कुल कर दो, सम कर देंगे ना, बिल्कुल कर दो भैया सम। अगर अपन सम करते हैं, देखो साहब ध्यान से सबको काट पीट लो, बड़े में से छोटा निपटा लो। ये निबट गया, ये निबट गया, कितना बचा फर्स्ट नंबर माइनस कितना फोर्थ नंबर, और यहाँ कितना बचा, देखो यहाँ कितने का गैप है, वो सर गैप है कितना 1.5 का, और नंबर्स कितने हैं बोले सर, नंबर है भैया 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 3 ही तो ना, यानी गैप कितना आ गया 4.5 का। बात क्लियर, बोले सर एकदम क्लियर। अब आपको बोल रखा है क्या, यदि लास्ट नंबर कितनी है 19 है, यदि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 19 दे रखी है, तो फर्स्ट नंबर आपसे पूछ रहा है, तो देखो माइनस का 19, इधर कितना है भैया 4.5, ये 19 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोग सर 23.5। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या एकदम करेक्ट आंसर है, कहाँ नजर आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। बात क्लियर, बोले साहब एकदम क्लियर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 27 नंबर्स का एवरेज कितना है 0 है, ठीक है। उनमें से मैक्सिमम कितने 0 से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 0 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करने लगोगे ना तो भाई बहुत टाइम लगेगा। हमें इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना है मैं आपको समझाता हूँ, देखो साहब ध्यान से समझना। एक छोटा नंबर लेते हैं, हम 27 पे बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं भाई साहब हमारे पास 5 नंबर है, ठीक है। और हमें क्या करना है, उनका एवरेज कितना लेना है, 0 लेना है। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं भैया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या ही तो होती है। हमने पहला नंबर ले लिया 1, फिर दूसरा, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। ध्यान रखना उसने क्या बोला है, क्वेश्चन को समझना। इसका एवरेज कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। 5 नंबर हो गए, हमने क्या किया, हमने ये 5 नंबर्स हैं, ठीक है। ये 5, ये एक पहला नंबर है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां नंबर है। अब इस 5वें नंबर की जगह मुझे क्या रखना चाहिए कि मेरा एवरेज कितना आ जाए 0 आ जाए। अब देखो इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है भैया, यहाँ डेविशन टोटल कितना आ रहा है बोले सर 10 आ रहा है। एवरेज का मतलब क्या होता है, ओवरऑल डेविएशन कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो ना एवरेज कल मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। एवरेज का मतलब कितना होता है, ओवरऑल डेविएशन कितना आना चाहिए 0। अगर ये प्लस का 10 है तो भाई इस 5th नंबर को अपन क्या रखें, इस 5th नंबर को अपन क्या रखते हैं कि भैया डेविएशन 0 हो जाए। आप लोग सर इसको लग सकते हैं -10,
रख सकते हैं क्या माइनस का 10? सब बिल्कुल रख सकते हैं। तो भैया कितने नंबर हो गए, ये कट गए क्या सर, कितना डेविएशन आ गया 0, और डेविएशन 0 आ गया, इसका मतलब क्या हमारा एवरेज आ गया। बिल्कुल क्लियर है क्या सर, एवरेज कितना आ जाए 0 आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। अब उसने क्या बोला, इसमें कितने ऐसे नंबर है जो 0 से ज़्यादा हो सकते हैं। भैया मैक्सिमम में से कितने नंबर ज़्यादा हो गए, 5 नंबर्स थे, उनमें से 4 नंबर क्या हो गए आपके 0 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो भैया क्या आंसर आ गया आपके, कि आपको समझ में आ गया क्या, जितने भी नंबर दे रखे होंगे उनमें से एक कम अगर अपन नंबर ले लेंगे तो उतने नंबर अपन 0 से ज़्यादा रख सकते हैं, अगले को अपन क्या रख सकते हैं, एक नंबर को 0 रखा जा सकता है। बात क्लियर है क्या? बोले सर एकदम क्लियर है। मैंने कहा कोई दिक्कत, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। देखो 0 से ज़्यादा, ये -10, माइनस में क्या था 0 से छोटी संख्या होती है माइनस वाली, ठीक है, 0 से ज़्यादा नहीं हो सकते वो। तो 0 से ज़्यादा कितने नंबर रख सकते हैं अपन, जो आपके नंबर्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 5 नंबर गिवन थे, उनमें से 4 को अपन ने क्या रख लिया, 0 से ज़्यादा रख लिया। 5वें नंबर को अपने को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसने मैक्सिमम पूछा है, तो मैक्सिमम तो यही कंडीशन बनती है, ठीक है। अगर आपके पास 6 नंबर होते तो 6 में से हम 5 नंबर को ऐसा रख सकते थे 0 से ज़्यादा, लेकिन छठे नंबर को क्या रखना पड़ता, हमें डेविएशन 0 करने के लिए 0 से छोटा रखना पड़ता। बात क्लियर है? तो यानी कितने नंबर से यहाँ पे 27 नंबर्स थे, तो हम कितने नंबर्स को 0 से ज़्यादा रख सकते हैं सर, 26 नंबर को 0 से ज़्यादा रख सकते हैं। एक नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, सारे वर्ड डेविएशन को क्या करना पड़ेगा, खत्म कराना पड़ेगा, इसलिए वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। बात क्लियर है ना? केवल कॉमन सेंस वाली बात थी, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन वो कब डेवलप होगा, जब अपन ने सारी क्लासेस ली हैं। बात क्लियर? चलिए सब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 17 लगातार क्रमागत संख्याओं का एवरेज है भैया 289। बहुत अच्छी बात है। उन 10 अन्य क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिसका पहली संख्या पहले समुच्चय क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। आपसे बोल रखा है 17 लगातार आपके क्या है नंबर्स हैं, ठीक है, उनका एवरेज ने उसका सम दे रखा है 289। तो भैया इसका एवरेज कितना आ जाएगा, सबसे पहले एवरेज निकालते हैं। 289 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 17, यानी कितना आ जाएगा इसका एवरेज 17 आ जाएगा। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं। उन 10 लगातार संख्याओं का सम क्या होगा जिनकी पहली संख्या पहले समुच्चय की क्रमागत संख्याओं के औसत से 5 अधिक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपके 10 नंबर्स दे रहे हैं ना, उसमें क्या है कि इसका जो पहला नंबर है वो क्या है, जो इससे पहले वाला जो आपका ग्रुप था उसका जो एवरेज आया उससे 5 ज़्यादा है। यानी बोल सकता हूँ इसका जो पहला नंबर होगा कितना हो जाएगा सेकंड वाले ग्रुप का, सर 70 + 5 कितना हो जाएगा 22। अब आपसे बोल रहा है कि 10 नंबर आपको लेना है, ठीक है। अब हम सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे बताए आपको, हम सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे, आपसे सम पूछ रहा है ना, तो सम निकालने का सबसे सिंपल तरीका है एवरेज लेके जितने भी नंबर से उससे मल्टीप्लाई करो, सम आ जाएगा। तो हम सबसे पहले गलती क्या करेंगे, हमें पहला नंबर मिल गया 22, फिर हम क्या करेंगे भाई साहब इसको 32 लास्ट नंबर मान लेंगे 32, 10 नंबर हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो साहब 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। गिनो एक बार कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हमें तो कितने चाहिए, 10 चाहिए। देखो हमने यहाँ पर उस नंबर को इंक्लूड किया है, तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, एक नंबर पीछे चलना पड़ेगा। यानी अगर इसका फर्स्ट नंबर 22 है तो लास्ट नंबर कितना होगा 31 होगा। इससे आसान मैं नहीं समझा सकता, कोई भी नहीं समझा सकता। पूरी मैंने आपको गिनतियां लिख दी, इससे आसान क्या ही होगा, ठीक है। वो सर एकदम बढ़िया। अब हमें इनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना तो बहुत आसान है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई क्या कर दो 2 कर दो। भैया कितना आ जाएगा सर 53। मैंने कहा एकदम बढ़िया 53/2 आ गया, एवरेज आ गया। हमें सम निकालना है, कितने नंबर है भैया 10 नंबर है, 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 265, इधर कितना 5 10, इधर कितना आ जाएगा 265 इज द करेक्ट आंसर। बोले सर कहाँ नजर आ रहा है, सर ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। बात क्लियर? बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा आगे बढ़े, सब बिल्कुल आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो साहब ध्यान से, पहली 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का 3 गुना है। आहा क्या जबरदस्त। यदि उन सभी 5 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 80.5, 85.8, तो आपसे दे रखा है भाई साहब 5वीं नंबर्स क्या है। आहा क्या जबरदस्त। है कोई आप में से ऐसा बंदा या बंदी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हो? मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, केवल कोशिश करनी है आपको कि हाँ हम आंसर लाने के काबिल हैं या नहीं है। चलो साहब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली 4 नंबर्स का एवरेज, पहली 4 नंबर है भैया, लिख लो भैया पहली 4 नंबर 1 2 3 और ये 4, ठीक है। पहली 4 नंबर का जो एवरेज है 5वीं नंबर के एवरेज का 3 गुना है। तो भैया इसका एवरेज कितना ले लेते हैं, ये तो का एवरेज की बात कर रहे हैं, इधर एवरेज की बात कर लेते हैं। एवरेज कितना ले लेते हैं, देखो साहब ध्यान से सुनना मेरी बात। इसका एवरेज ले लेते हैं भाई साहब कितना 1, तो इसका कितना एवरेज आ जाएगा 3 गुना हो जाएगा। यही तो आपसे कह रहे हैं
पहली 4 संख्याओं का एवरेज 5वीं संख्या का कितना है 3 गुना, तो 5वीं संख्या कितनी है 1 है, तो इसको इनका एवरेज कितना आ गया 3 आ गया। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। उन सभी 5 संख्याओं का एवरेज, उन सभी 5 संख्याओं का, अब देखो एवरेज निकालने के लिए मेरे पास टोटल सम होना चाहिए। अच्छा इधर कितने हो गए भैया, एवरेज तो कितना आ गया 3 आ गया। अगर मैं सम की बात करूं, इधर की बात करता हूं, सम की बात करता हूं, तो एवरेज कितना है 3, और कितनी नंबर्स हैं 1 2 3 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना सम आ गया 12। ये किस पार्ट का सम आया, इन 4 नंबर्स का आया। ये 5वां नंबर भी तो बाकी है भैया, ये कितना है 1 है, और 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आने वाला है क्या सर, एकदम बढ़िया। यानी अगर मैं बोल सकता हूँ टोटल सम की बात करूं तो 12 इधर और 1 इधर, यानी कितना हो गया भैया सम, टोटल सम TS, टोटल सम कितना हो रहा है मेरे पास 13 हो रहा है। बात क्लियर? बोले सर एकदम क्लियर। अब हमें बोल रखा है इनका एवरेज, सबका एवरेज बताओ कितने नंबर है, 4 नंबर ये रहा, 1 नंबर यानी 5 नंबर है ना। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो आपके पास सम होता है और जितने भी नंबर्स होते हैं उनका डिवाइड लगा देते हैं। भैया कितने नंबर है वो सर, एवरेज अगर अपन निकालने की कोशिश करेंगे तो भैया ओवरऑल एवरेज क्या आएगा, OAVG, ओवरऑल एवरेज कितना आएगा 13/5। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ये हमारे अकॉर्डिंग आया। अब देखो हम हमेशा सही थोड़ी ना हो सकते हैं, हमें कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। कंपैरिजन कहाँ से करेंगे भैया, जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में एवरेज कितना गिवन है भैया 85.8। मैंने कहा एकदम बढ़िया। काट के देखते भैया किससे कट रहा है, देखो साहब ध्यान से, 13 ये जा रहा है 6 बार, या कितनी बार 6 बार, यानी कितना आ गया 1 यूनिट के लिए कितनी आ गई, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 33। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा, तो 5वीं नंबर क्या है, 5वीं नंबर हमने क्या माना था 1 यूनिट माना था, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 33। यही हमारे इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, लल्लन टॉप क्वेश्चन था। मजा आया कि नहीं आया इस क्वेश्चन को करने में, बस सर एकदम मजा आ गया। मैंने कहा आगे बढ़े, कुछ और क्वेश्चन करते हैं भैया, आ जाओ। ओ हो आ हा, क्या जबरदस्त क्वेश्चन। यदि 3A और 4B का एवरेज कितना है 50 से ज्यादा है, ओके, तथा AB का डबल है, तो आपसे पूछ रहा है A का मिनिमम पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पॉइंट्स में वैल्यू आनी नहीं चाहिए, आपकी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए विदाउट पॉइंट्स, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, 0.1 0.2 0.3 20.5 21.5 ऐसी वैल्यू आपकी अलाउ नहीं है, ठीक है। वो सर एकदम बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन है ना, हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब इसके लिए आपको दिमाग को थोड़ा डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मुझे समझना कि हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है ना, और हम अगर बी को ए में चेंज कर दें तो क्या ऐसा पॉसिबल है, वो सब कुछ ना कुछ हिंट जरूर होगी। तो भैया ए बी का डबल है, ठीक है, यानी बोल सकता हूँ ए बराबर 2B, हाँ या ना। बोले सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आपको क्या दे रखा है 3A और आपको दे रखा है 4B, ठीक है, आपको क्या दे रखा है 4B। अच्छा a बराबर 2B है, इस हिसाब से 2A बराबर कितना हो जाएगा 4B होगा कि नहीं होगा, वो सब बिल्कुल होगा। हमने सबको किस में चेंज कर दिया, हमने सबको B को किस में चेंज कर दिया, A में चेंज कर दिया। यानी मैं चाहे ऐसे लिखूं 3A + 4B, या फिर इसको लिखूं 3A और कितना 2A। बात क्लियर है क्या, बोले सर एकदम क्लियर है। अच्छा मुझे इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स हैं, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी है 50 से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताना ये एवरेज है, इसकी वैल्यू कितनी है भैया 50 से क्या है ज़्यादा है। ये मैं नहीं बोल रहा है, कौन बोल रहा है भाई साहब, क्वेश्चन बोल रहा है। बोले सर एकदम सही बोल रहा है जो भी बोल रहा है। ये 2 उधर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5A बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, ज़्यादा है, किसका ज़्यादा का साइन है, कितना हो जाएगा आपका 100 से ज़्यादा। कहने का मतलब क्या है, अब आपके क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, आपको ए की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू कितनी आ जाए 100 से ज़्यादा आ जाए। लेकिन शर्त ये है कि भाई साहब वो पॉइंट्स में नहीं होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, पॉइंट्स में कैलकुलेशन नहीं चाहिए अपने को, पॉइंट्स में नंबर नहीं चाहिए। अच्छा अपन ऑप्शन से उठाने पड़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछिए और अपने को बाय ऑप्शन ही जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से आपकी वैल्यू चेंज होती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आप एक ही वैल्यू जितनी रखते जाओगे 100 से वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, मैं किसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, 21 से कर दूँ, 22 से कर दूँ, लेकिन मैक्सिमम किस पर डिपेंड करेगा, ऑप्शंस पर, ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे 20 रखता हूँ, ठीक है, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 तो 100 के इक्वल है, ज़्यादा थोड़ी ना है, तो भाई साहब ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा ले लो 22, ठीक है, मिनिमम रखनी है, इनमें से मिनिमम लेनी है, ठीक है। अब 22 से छोटा क्या है, वैसे 20 बना, एक बार 21 भी तो रखते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा भैया 105। ज़्यादा हो रहा है क्या भैया, वैसा बिल्कुल ज़्यादा हो रहा है, यानी इक्वेशन सेटिस्फाई, और मिनिमम वैल्यू लेनी थी, तो भैया मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई आपकी
21, 22 करने पे भी ज़्यादा आएगा, लेकिन उसने साफ साफ बोल रखा है मिनिमम वैल्यू लेनी है भैया, मिनिमम वैल्यू अपन ने ले ली। अब मान लो ऑप्शन में मिनिमम वैल्यू ये होती, ठीक है, 22 के बाद होता एक 20 होता, एक 22 होता, इधर 27 होता, तो हमारा आंसर कितना था 22। तो ये जो आंसर है ना किस पर डिपेंड करेगा, आपके ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है। इसका फिक्स आंसर नहीं है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर यही आने वाला है, ऑप्शन के थ्रू ही आपके डिपेंड करने वाला है। बात क्लियर? बोले साहब एकदम क्लियर। मैंने कहा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो साहब आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, बहुत जबरदस्त सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने कई सारे एग्जाम्स में देखा होगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी में मिल जाता है, रेलवे में मिल जाता है, राजस्थान के एग्जाम में मिल जाता है, मतलब दुनिया भर के कहीं एग्जाम देने चले जाओ ये क्वेश्चन एज इट इज मिल जाता है। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, कुछ कृषि श्रमिकों की एवरेज मासिक आय कितनी है, एस है। अन्य श्रमिकों की एवरेज मासिक आय कितनी है, टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 टाइम्स है, तब सभी श्रमिकों की संख्या का औसत क्या है, ठीक है। औसत आपसे पूछा है, चलो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन है, एक तो फार्मर्स हैं और एक आपके अदर्स हैं, ठीक है। एफ फॉर फार्मर्स, ओ फॉर अदर्स, ठीक है। इनका एवरेज दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है, एवरेज लिख देता हूँ। एवरेज कितना दे रखा है, एस, ठीक है। इधर एवरेज दे रखा है भाई साहब एस, और इधर कितना दे रखा है एवरेज, आप बोले से इधर एवरेज दे रखा है टी। मैंने कहा एकदम बढ़िया, ठीक है। आपसे बोल रखा है कृषि श्रमिकों की संख्या, नंबर्स, इधर आ गया नंबर, ठीक है। क्या बोल रखा है, नंबर्स में देखते हैं भैया। अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, यदि इनका 1 है तो इनका कितना भैया 12 है, इनका 11, सॉरी इनका कितना है 11 गुना है, ज़्यादा नहीं है 11 गुना है, इधर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बात क्लियर? तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी है, एवरेज आपको इनकी इनकम निकालनी है भैया। एवरेज निकालने के लिए टोटल पता होना चाहिए। अच्छा टोटल की बात करूँ, इधर टोटल कितना आ जाएगा, अपन दोनों का टोटल निकालना पड़ेगा। इधर कितना आ जाएगा 11s, ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा टी। ये आपका टोटल आ गया, ठीक है, 11s और टी। सर एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं फिर। अब आपने टोटल निकाल लिया, टोटल कितना हो जाएगा 11s प्लस का टी। अब कितने लोग हैं टोटल, देखो 11 ये और एक नहीं, कितना हो गया 12, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है 11s प्लस टी डिवाइड बाई 12। कहाँ नजर आ रहा है, तो सर ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। और भाई साहब इसके ऑप्शन देखो खतरनाक दे रखे हैं, गलत कराने के पूरे चांसेस है। तो हमें केवल क्वेश्चन को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं अगर आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो भाई आज अपन ने बहुत बेहतरीन से क्वेश्चंस किए ना, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ऊपर, और आगे भी आपके सीढ़ियाँ चढ़ता जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे अपन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक क्या करना है, आपको पढ़ना है सिर्फ, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और भाई साहब कल मिलेंगे आपसे वापस से, ठीक है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।